नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है और उथल पुथल देखने को मिली है। जी हां, हम बात करेंगे आज लोजपा के बारे में, यानी लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में। तो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, जिन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा और लगातार एक बार जब कदम रख दिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखे। लगातार कई बार सांसद और विधायक रहे। लगभग 5 दशक तक उन्होंने राज किया और लगातार सांसद विधायक बने रहे। यहां तक कि हाजीपुर सीट से तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत हासिल की, जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर पार्टी में दरार क्यों आ गई और दरार की वजह क्या थी। इस पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कोई भूमिका रही है इस पार्टी को तोड़ने में। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर पार्टी के उत्तराधिकारी जो चिराग पासवान थे, तो आगे उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टी में आखिर दरार क्यों आई। तो बिहार विधानसभा 2020 जब हुए थे तभी से पार्टी में अनबन शुरू हो गई थी। और हालांकि रामविलास पासवान जो थे वो अपनी मृत्यु के पहले पार्टी के उत्तराधिकारी जो है अपने बेटे चिराग पासवान को उन्होंने घोषित कर दिया था, जिसके बाद से रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को यह बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी और बिहार विधानसभा चुनाव से तो पूरा दरार जो है अनबन पार्टी में शुरू ही हो गई थी। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जो है उन्होंने अपने चाचा को ही साइड कर दिया था। चाहे हम चुनाव प्रचार प्रसार की बात करें या कई कैंपेन्स की बात करें तो पशुपति कुमार पारस उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि अगर बात करते हैं रामविलास पासवान की, तो उन्होंने राजनीति के साथ साथ अपने परिवार को भी समेट कर एक जगह रखने का और साथ में लेकर चलने का काम किया था। उन्होंने अपने दोनों भाई यानी पशुपति कुमार पारस और वीरेंद्र पासवान को भी पार्टी में अच्छी जगह दी थी और साथ ही इज्जत भी उनकी होती थी और ये दोनों पार्टी में काफी एक्टिव भी हुआ करते थे। इसके साथ ही अगर बात करें तो वीरेंद्र कुमार पासवान की मौत के बाद उनके बेटे प्रिंस राज को रामविलास पासवान ने समस्तीपुर की सीट सौंप दी और उनको भी उतना ही इज्जत दिया। चलिए अब बता दें कि जब चिराग पासवान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तब से पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में थोड़ी सी अनबन हो गई। इसके बाद रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव में बस एक सीट इनके खेमे में आई और वो भी विधायक बाद में जेडीयू में शामिल हो गया, जिसके बाद बाकी के जो सांसद थे पार्टी के उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने देखा कि किस तरीके से पार्टी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इसके बाद उन्होंने लोकसभा में अपील की और एक चिट्ठी दी कि हम पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मानते हैं, अपना इस पार्टी का मुखिया बनाना चाहते हैं। जिसके बाद 5 सांसदों की चिट्ठी के बाद यह मुहर लग गई पशुपति कुमार पारस पर कि वो इस पार्टी के मुखिया बनेंगे। हालांकि चिराग पासवान ने अपने चाचा यानी पशुपति कुमार पारस को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पशुपति कुमार पारस नहीं माने। और पशुपति कुमार पारस की बात करें तो उन्होंने यही कहा कि चिराग पासवान मेरा भतीजा है और उससे मेरी कोई अनबन नहीं है। बाकी के अगर सांसदों की बात करें तो उन्होंने यही कहा कि चिराग पासवान अभी उतने एक्सपीरियंस नहीं है और उनका अभी वो अभी यंग एज के हैं, फ्यूचर उनका ही है, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत है और आने वाले समय में पार्टी तो उन्हीं को चलाना है। तो किस तरीके से देखा आपने कि पारिवारिक कलह के जो है वजह से इस पार्टी में दरार आनी शुरू हुई या आखिरकार चिराग पासवान को हटा करके पशुपति कुमार पारस ने इस पार्टी पर अपनी कमान जमा ली। चलिए बात करते हैं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने भी कोई अहम भूमिका निभाई है क्या इस पार्टी के बंटवारे में। तो इस पर हमने तैयार की है एक स्पेशल रिपोर्ट। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लोजपा में पड़ी इस फूट के बारे में जदयू की तरफ से कहा गया है कि उनकी पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यह लोजपा की आंतरिक कलह का मामला है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जदयू के सांसद रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने महेश्वरी हजारी के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा जाहिर है कि महबूब अली कैसर जैसे अन्य बागियों के साथ पहले से ही नीतीश की भावना अच्छी रही है। ऐसे में इसका फायदा भी खूब उठाया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को लोजपा के असंतुष्टों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया था। जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के दौरान उनके खिलाफ अभियान चलाने और जदयू के कई उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने के लिए चिराग को सबक सिखाना चाहते थे। इसके गठन के बाद पहली बार सीटों की संख्या के मामले में जदयू बिहार में तीसरा स्थान पर रहा। इस परिणाम को बिगाड़ने के पीछे सबसे बड़ा दोष चिराग पासवान की पार्टी लोजपा पर लगा। लोजपा में हुई इस फूट के जरिए नीतीश ने न केवल चिराग से चुनाव में हुए नुकसान का बदला लिया है, बल्कि बीजेपी को भी यह संकेत दे दिया है कि पार्टी उन्हें हल्के में बिल्कुल भी न ले। यहाँ पर हम
आपको ये भी याद दिला दें कि चुनाव के दौरान चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ चलाए गए अभियान में बीजेपी और आरएसएस के वर्ग का मौन समर्थन मिला था। तो देखा किस तरीके से जेडीयू के भी कई नेता जो हैं वो लगातार संपर्क में थे एलजेपी के यानी लोजपा के नेताओं से और मिल बैठकर ये जो है डिसीजन फाइनल हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं कि चिराग पासवान जिनकी उम्र अभी काफी यंग है, तो उनके लिए बिहार की राजनीति में और आगे आने वाले उनके राजनीतिक करियर में क्या ऑप्शंस हैं, क्या उनका राजनीतिक करियर समाप्त होने वाला है या फिर वो किस ओर जा सकते हैं। तो इस पर अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो वो क्या कहते हैं, देखिए जरा इस स्पेशल रिपोर्ट में। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम परिणाम यह होगा कि एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में चिराग की बार्गेनिंग पावर यानी सौदेबाजी की ताकत को काफी नुकसान पहुंचने की संभावना है। अब चिराग के पास दो बड़े विकल्प हैं। पहला ये कि वे आरजेडी यानी राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो जाएं और तेजस्वी के साथ मिलकर ताकत बढ़ाएं। इससे वे बीजेपी के सामने युवाओं की एक चुनौती बना सकते हैं। दूसरा ये कि चिराग को भाजपा और नीतीश के अलग होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि एनडीए में चिराग के लिए अब जगह नहीं है जब तक नीतीश कुमार उसका हिस्सा है। तो किस तरीके से देखा कि पूरा लोजपा का ये मामला है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी संक्षेप में। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।